चलिए, क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग, बताइए। गुड आफ्टरनून सुजीत। बताओ क्या पढ़ रहे थे हम लोग, कहाँ तक डिस्कस किए थे। बोलो यार। इपिड्रीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ओके। इपिड्रीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम इपिड्रा। चलो, लाइफ साइकिल भी हो गया था, इपिड्रीन भी हो गया था। ये बताओ, इसका अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट किए थे। यूज्ड एज अस्थमा, हाँ, इपिड्रीन इपिड्रा अस्थमा। बोलो, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट किए थे, अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट या नहीं किए थे। नहीं किए थे, चलो नोट कर लो। अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, देखो भैया ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, पूछा गया है, इसलिए नोट करेंगे हम लोग। अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो ये पॉइंट थोड़ा सा स्पेशल टाइप के हैं, इसलिए इसे हम नोट करते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि इसकी लाइफ साइकिल कैसी होती है। लाइफ साइकिल इज डिप्लॉन्टिक, लाइफ साइकिल इज डिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, कॉमा, गैमिटोफाइट, गैमिटोफाइट is very reduced, is very reduced and depend on the sporophyte, and depend on the sporophyte। तो आपसे सिर्फ ये ध्यान देना है कि यहाँ की लाइफ साइकिल कैसी होती है, डिप्लॉन्टिक होती है, यही पूछा जाता है। प्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लोबायोन्टिक, ये ऑप्शन में रहता है। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म, स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म कौन सा होता है, जामिया। लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म, ये तो आपको बताए थे, जल्दी बताइए कौन सा लार्जेस्ट। ये हम बता चुके हैं, जल्दी बताइए लार्जेस्ट कौन सा है। सिकोया। सब पॉइंट है। सीड कितने जनरेशन शो करता है, कभी कोई पूछ देता है। सीड हैव 3 जनरेशन। ये 3 जनरेशन कौन कौन सी हैं। पहला आप कह सकते हैं पेरेंटल स्पोरोफाइट, पेरेंटल स्पोरोफाइट। इसको समझिएगा, इस पॉइंट को, अगर न समझ में बोलिएगा। अरे यार ये क्या हो गया, इस पॉइंट को पेरेंटल स्पोरोफाइट।
क्या होता है, टेस्टाटेगम एंड पेरिस्पर्म। टेस्टाटेगम, टेगमेन होता है, टेगम में टेगमेन, टेगमेन एंड पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म। दूसरा क्या हो जाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट एंडोस्पर्म। तीसरा क्या हो जाएगा, फ्यूचर स्पोरोफाइट। ये क्या हो जाएगा, प्लीम्यूल रेडिकल सस्पेंसर। कॉटलिडन एम्ब्रियो। ये नोट कर लीजिए और इसको समझ लीजिए, अगर सबको समझ में आ गया तो ठीक, नहीं आया जिसे हम एक्सप्लेन करें तब आगे लिखेंगे। ये सब होते हैं सीड कोट। सीड कोट, ठीक है। इंडोस्पर्म आपको पता ही है, हम लोग बात किए थे, फीमेल गैमेटोफाइट हो गया। और जब सीड जर्मिनेट करेगा, प्लीम्यूल निकलेगा जिससे बनेगा आपका सूट, स्टेम बनेगा। रेडिकल निकलेगा जिससे आपको बनेगा रूट। कॉटलिडन आप जानते ही हैं, वो क्या होता है, बाद में लीफ बनाता है। ये सब नए बनने वाले हैं स्पोरोफाइट, इसका नाम हो गया फ्यूचर स्पोरोफाइट है। ये पुराने पेरेंट से आए हुए हैं, क्योंकि टेस्टा टेगम ये क्या होता है, आप जानते हैं ओव्यूल जो होता है, ओव्यूल ये बनाता है सीड। ये ध्यान दीजिए, ठीक है। सस्पेंसर एब्जॉर्प्टिव ऑर्गन होता है। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे 12th में, तो वहां पे क्या होता है कि ये आपका एम्ब्रियो होता है, यहाँ पे ये निकला होता है सस्पेंसर। ये ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो होता है इसे कहते हैं सस्पेंसर। ये एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिशन को। अब समझिए ओव्यूल जो होता है कि इसमें ये आपका जो ओव्यूल था ये हो गया, इसमें इंटीग्मेंट की संख्या 2 होती है, ठीक है, किसी में एक होती है। अब ये आउटर जो होता है इसे कहते हैं टेस्टा, ये इनर जो होता है इसे कहते हैं टेगम, टेगमेन। अब आपको पता ओव्यूल के अंदर मियोसिस होता है ना, ये तो पेरेंट से ही आया है, इसीलिए इसका नाम लिखा गया पेरेंटल स्पोरोफाइट। पेरिस्पर्म क्या होता है, आप कह सकते हैं इस सीड के ऊपर जब ये लेयर बन जाते हैं, जब सीड अभी ओव्यूल है इसे टेस्टाटेगम कहेंगे, लेकिन जब सीड बनेंगे इन दोनों को मिला देंगे तो कह देंगे पेरिस्पर्म, ठीक है। ये सब कहाँ से आते हैं, पेरेंट से।
क्योंकि इसके अंदर आपका होता है मदर सेल और वो डिवाइड करता है तो नया बनाता है। समझ में आया? क्लियर हुआ? चलिए अगला पॉइंट नोट करिए जो इंपॉर्टेंट है। ये भी हमने बताया था, लार्जेस्ट ओव्यूल। लार्जेस्ट ओव्यूल, लार्जेस्ट ओव्यूल क्या है? किसका? साइकस, वेरी गुड। साइकस रिवोल्यूटा, ये इसकी स्पीसीज है। चलिए, लार्जेस्ट मेल कौन? जल्दी बताइए, ये सब क्वेश्चन बनते हैं। लार्जेस्ट मेल कौन? इसमें ये भी हमने बताया था, साइकस सर्सिनाइलिस। साइकस सर्सिनाइलिस। नेक्स्ट, लार्जेस्ट फीमेल गैमिट, मेल गैमिट। लार्जेस्ट मेल गैमिट किसमें होता है? जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। इसे स्पर्म कहते हैं। जल्दी बताओ किसमें होगा? साइकस। कैसा होता है? टाइप। अगर आप फिगर बनाना चाहें तो इस तरह से होता है। ये साइकस का मेल गैमिट या स्पर्म है। चलो, लार्जेस्ट फीमेल गैमिट, इसे क्या कहोगे? एग। किसमें होता है? जल्दी बताओ। साइकस। पूछो साइकस कितने क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट, अब क्या बचा दिया? हाँ, एक चीज और है, इसको अच्छा डिटेल पढ़ते 12th में, लेकिन अभी ये नोट कर लेते हैं। पॉली स्पर्मी, क्योंकि यहाँ पे नोट करेंगे तुम्हें एग्जाम्पल याद रहेगा। पॉली, हाँ सॉरी यार, पॉलीस्पर्मी, पॉलीम्ब्रियोनी। फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो। फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो क्या कहते हैं? पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। चलो नेक्स्ट, अब कभी आ जाए सिंपल पॉलीम्ब्रियोनी। सिंपल पॉलीम्ब्रियोनी कैसे बनता है? आप कह सकते हैं ड्यू टू फर्टिलाइज्ड ऑफ मेनी एग। ड्यू टू फर्टिलाइजेशन लिखिए, फर्टिलाइजेशन ऑफ मेनी एग। ड्यू टू फर्टिलाइजेशन ऑफ मेनी एग। एग्जाम्पल किसमें होता है? पाइनस में, पॉलिंग बिरयानी, इसीलिए हम यहाँ नोट कराएं, बाकी डिटेल हम लोग पढ़ेंगे आगे। चलो अच्छा, दूसरा भी लिख लें, सिंपल हो गया एक, नंबर एक। दूसरा क्या होता है? क्लीवेज पॉलिंग बिरयानी, सबको लिख लेते हैं।
क्लीवेज, देखो नाम से ही क्लीवेज मतलब डिवीजन। पॉली इम्ब्रियोनी, इसमें क्या होगा तो आप कह सकते हैं इट इज ट्रू पॉलीम्ब्रियोनी occur due to occur due to splitting of zygote or embryonic tissue। मतलब समझ लेना, जिसको डाउट बताना हम एक्सप्लेन कर देंगे तीनों। थर्ड हमारा जो होता है एडवेंटिक पॉलीम्ब्रियोनी। एडवेंटिक पॉलीम्ब्रियोनी में लिखना ड्यू टू अकर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा embryo directly from diploid cell from diploid cell and other and other than embryonal cell। चलिए ये नोट कर लीजिए, अगर समझ गया हो। ये तीन तरह की पॉलीम्ब्रियोनी होती है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। इसके बाद क्या नोट करना है हम लोग को, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। अच्छा थर्ड वाला एक्सप्लेन करते हैं, कौन पूछा है भैया, स्मिथ। चलो थर्ड वाला देखो यार, यहाँ क्या करा है, एडवेंटिक पॉलीम्ब्रियोनी अकर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियो। एक्स्ट्रा एम्ब्रियो मतलब क्या हो गया, ये देखो हो गया आपका ओव्यूल। अब ओव्यूल में क्या होता है कि एक आर्चिगोनिया में एक एग बनेगा और एक एम्ब्रियो बनेगा। ये देखो कभी कभी क्या होता है कि ये जो इंट्यूबमेंट है इसकी सेल एम्ब्रियो बनाने लगती है, ये एम्ब्रियो बन जाता है, एम्ब्रियो। सृष्टि कौन सी बुक यूज किए हैं, कौन बताएगा जी इनको, सृष्टि को कौन सी बुक यूज। कभी कभी क्या होता है ये न्यूक्लियस जो है इससे एम्ब्रियो बनने लगता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियो बना ना। आगे देखो क्या करा है,
डायरेक्टली फ्रॉम डिप्लॉयड सेल। आप जानते हैं ये इंटीग्यूमेंट डिप्लॉयड था क्योंकि मियोसिस तो यहाँ होता है मदर सेल में, और ये देखो न्यूक्लियस था ये भी डिप्लॉयड था, अदर देन द एम्ब्रियोनल सेल। ये एम्ब्रियोनल सेल हो गया, इसके अलावा दो एम्ब्रियो और बन गए जिसे क्या कहेंगे, एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। समझ में आया? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? स्मिथ क्लियर हुआ? चलो सृष्टि को कौन बताएगा बुक का नाम? जल्दी बताओ कौन सी बुक यूज हो रही है? रब करें ये आद्या, सौरभ, अंकुर बताओगे इनको? एनसीईआरटी बुक, वेरी गुड। देखो सृष्टि ऐसा है कि आपका एडमिशन कब हुआ है? सृष्टि बताइए पहले, आपका एडमिशन कितने दिन पहले हुआ है? अगला हेडिंग डालते हैं हम लोग, क्या डालेंगे? आ गया यार, अगला हमारा क्या है? इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। अच्छा स्टरडे, ओके। देखिए सृष्टि जी, एक चीज आप जान लीजिए कि आपको एनसीईआरटी बुक ही फॉलो करनी है, एक्स्ट्रा आपको नहीं पढ़ना है। पहली चीज, जो एक्स्ट्रा आपके नीट में पूछे गए हैं वो हम आपको नोट करा देते हैं, ठीक है? गलत हो गया, नोट करा देते हैं। अब आप कहेंगे कहाँ से, तो आप कह सकते हैं आकाश के मॉड्यूल से, क्योंकि वहां पे अच्छे से दिया है। दूसरा एलन, इनके मॉड्यूल से हम आपको नोट करा देते हैं जो एक्स्ट्रा चीजें आपके एनसीईआरटी में नहीं। तो अगर आप मेरी राय माने तो आपको दो काम करना है। एक तो एनसीईआरटी 100% आपको फॉलो करना है, जितनी बार हो सके उतनी बार रीडिंग लगाइए। दूसरा, हम जो नोट्स बनवा रहे हैं पूरा 11-12 का पूरा नोट्स हम इस तरह बनवाएंगे, ये आपको करना है। तीसरा काम आपको क्या करना है कि आप सॉल्व पेपर ले लें, ठीक है? प्रीवियस ईयर का ले लें, प्रीवियस ईयर का ले लें, या फिर आप क्या करें कि कम से कम दो सवाल पेपर ले लें अलग अलग पब्लिकेशन का, अलग अलग नाम से जो भी आते हों, ठीक है? चाहे एबीसी का ले लें, चाहे वो क्या कहते हैं भारतीय त्यागी करके आता है, जिसका भी आपको मिल जाए। एक तो आप सवाल पेपर ले लीजिएगा प्रीवियस ईयर का, वो 10 साल का आपको पेपर मिल जाएगा 10 ईयर का। एक तो ये ले लीजिए, और दूसरा ये, इसके बाद आपकी इच्छा हो जो एडिशनल बुक चाहे हो आप ले सकते, ठीक है? लेकिन हम आपको ये कहेंगे कि आपको सबसे ज्यादा फोकस एनसीईआरटी पे, क्योंकि इसमें ज्यादा एक्स्ट्रा अगर आप बायो में पढ़ेंगे तो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री गड़बड़ होगा। इसलिए यहाँ ज्यादा एक्स्ट्रा आपको नहीं पढ़ना, जितना हम नोट करा रहे हैं आपको वो सफिशियंट एक्स्ट्रा है। नहीं तो आप इन लोग किसी से आपको परिचित हो तो आप नोट्स ले लीजिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि हम खुद इतना ज्यादा नोट करा दे रहे हैं कि आपका एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है? क्लियर हुआ सृष्टि? चलो आगे आओ। तो अब हम लोग बात करेंगे, देखो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से कुछ क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, वो भी हम लोग नोट कर लेते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ये देखो। अब हम लोग जब बात करेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पे, तो पहला पॉइंट आप नोट करेंगे। पहला पॉइंट क्या है? ईडबल सीड कहाँ पाया जाता है? ईडबल सीड, जिसके सीड को खाते हैं वो कहाँ पे होता है? तो आप लिखेंगे सीड ऑफ पाइनस जिजार्डियाना, सीड ऑफ पाइनस जिजार्डियाना। जिजार्डियाना, इसका नाम बताइए। पाइनस जिजार्डियाना को हमने क्या नोट कराया था, जल्दी बताइए। आद्या, सौरभ। दूसरा टिम्बर, ये हमने नाम नोट कराया था। पाइनस जिजार्डियाना का लोकल नेम क्या है? देखो यार बारिश हो रही है, हो सकता है कि नेट चला जाए, इसलिए अगर नेट जाएगा तो फिर ये समझ लेना क्लास गया। चिलगोजा पाइन, वेरी गुड, नोट कर लीजिए। मतलब देख के बता रही हो आद्या। चिलगोजा
चिलगोजा पाइन। चलो टिम्बर मतलब लकड़ी। दे हैव सॉफ्ट वुड used in preparation of furniture, used in preparation of, ये बहुत मजबूत होती है जिम्नोस्पर्म की लकड़ी। रेलवे पे आप देखे होंगे ऊपर जो पत्ते पत्ते पट्टी लगी होती है वो जिम्नोस्पर्म की ही होती है। प्रिपरेशन ऑफ, बैठने के लिए जो ऊपर वाला होता है जनरल डिब्बे में, प्रिपरेशन ऑफ फर्नीचर। हो गया टिम्बर। पेपर भी निकलता है इससे। पेपर, जिम्नोस्पर्म वुड यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर। आप लोग क्या बारिश हो रही है? जिम्नोस्पर्म वुड यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ पेपर। यहाँ तो जबरदस्त बारिश हो रही है, मुझको लगता है कि अगर 1 घंटे से बारिश हो गई पूरा पानी पानी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, फाइबर बोर्ड। लिखिए फाइनस नीडल यूज्ड इन मेकिंग ऑफ फाइबर। फाइनस नीडल is used in making a fiber, making a fiber board, fiber board used in packing। कोई सामान पैक होता तो वहां पे यही डालते हैं फाइनेंस यूज्ड इन पैकिंग। हमने बताया था आपके एनसीईआरटी में फिगर दिया है। फाइनेंस नीडल कैसी होती है? पतली पतली, जैसे नीम की सीख होती है उस तरह से, यही होती है ना। चलो अब एक चीज और बचा है लास्ट, टैक्सॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टैक्सॉल क्योंकि ये मेडिसिन में यूज होता है। एंटी कैंसरस ड्रग, एंटी कैंसरस ड्रग, एंटी कैंसरस ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ऑब्टेन्ड, ये भी हम नोट करा चुके हैं, फ्रॉम बार्क। बार्क मतलब जानते होंगे, छाल ऑफ टैक्सस। टैक्सस प्लांट का नाम है। ये हमारा खत्म हो गया जिम्नोस्पर्म। अब आप अपनी एनसीईआरटी पे आइए। चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम आते हैं आपके लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, एंजियोस्पर्म। टेस्ट कब होगा? कोचिंग से मैसेज नहीं आया क्या आप लोग को? पेपर यार हम लोग उनको बना के दे दिया है, वो बोले हम करा लेंगे, देखिए कब कराते हैं। ये वही बताएंगे, हो सकता है कल कराएं। ठीक है, आप तैयार रहिएगा लिविंग वर्ड के लिए। हमने उनको पेपर दे दिया है, वो जब कराएं, वो बोले हैं हम करा लेंगे। 50 क्वेश्चन होगा आपका।
टाइम 1.5 घंटा बोले हैं। 1.5 घंटा बहुत है यार, बायो में सॉल्व थोड़ी करना है न्यूमेरिकल। 1 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छे क्वेश्चन है आपका। अब यार वो बताएंगे ना, सुजीत गौतम वो बताएंगे, क्योंकि वो बोले हम करा लेंगे, देखो कब कराते हैं क्या करते हैं वो बताएंगे, कल कराएंगे परसों कराएंगे वही बताएंगे कोचिंग वाले। चलिए रब करें। इसी के साथ हमारा जिम्नोस्पर्म खत्म हो गया। किसी कुछ पूछना हो जिम्नोस्पर्म में बताइए। नेक्स्ट हमारा क्या है, एंजियोस्पर्म। एंजियो दृष्टि, ये 3rd चैप्टर चल रहा है, ठीक है। प्लांट किंगडम में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा एंजियोस्पर्म, वही हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आप यहाँ से नोट्स बनाइए, बाकी की मान लिख लीजिएगा सृष्टि जी, या फिर जब ऑफलाइन होगा तो हम आपको पूरा नोट करा देंगे, बता भी देंगे। एंजियोस्पर्म। तो जब हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म का, तो सबसे पहले तो ये लिखिए, ग्रीक वर्ड है, से इसकी उत्पत्ति हुई है एंजियन। एंजियन मतलब क्या होता है, बेसिल। स्पर्मा मतलब सीड। मतलब कि बेसिल वाले, सीड वाले बेसिल्स के पौधे। चलिए अब देखिए हम कर सकते हैं, दे आर दो सीडेड प्लांट, सीडेड प्लांट in which in which seed are formed, seeds are formed inside fruit। जिम्नोस्पर्म में क्या था, फ्रूट एब्सेंट था, इनसाइड फ्रूट and the sporophyte, sorry, and the sporophyll are organized into flower। ऑर्गेनाइज्ड, इस सेंटेंस को ध्यान देना, इनटू फ्लावर। कि जो हम लोग जिम्नोस्पर्म में पढ़े थे स्पोरोफिल, वही एंजियोस्पर्म में क्या बना देता है, फ्लावर बनाता है। चलिए नेक्स्ट, जनरल करेक्टर। ये था इंट्रोडक्शन। अब क्या है, जनरल करेक्टर। पहला करेक्टर क्या होगा, आपको पता है ये सबसे बड़ा ग्रुप है पूरे प्लांट किंगडम का, तो क्या लिखेंगे, दे आर लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट, ग्रुप ऑफ प्लांट having वाइड, वाइड मतलब सबसे ज्यादा, रेंज ऑफ हैबिटेट, हैबिटेट मतलब यह लार्जेस्ट ग्रुप है, इसके रहने की, हैबिटेट मतलब क्या होता है, वास स्थान। इसका पाया जाना बहुत ज्यादा, जल में, फल में, पौधे के ऊपर, हर जगह ये पाए, बर्फ पे, पहाड़ पे। तो आप जानते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट आपको जितने दिखते हैं मैक्सिमम एंजियोस्पर्मिक प्लांट। चलिए नेक्स्ट, जिसमें फ्लावर लगता हो। दूसरा प्लांट, दूसरा करेक्टर, देयर साइज रेंजेस फ्रॉम
their size ranges from tiny, बहुत छोटे होते हैं, tiny ब्रैकेट में माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक एग्जाम्पल कभी भी पूछा जाए स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, देखो यही क्वेश्चन बनता है, ध्यान देना। टाइनी मतलब माइक्रोस्कोपिक होते हैं, उसका एग्जाम्पल क्या हम नोट करा दे रहे हैं, वॉल्फिया, वॉल्फिया इसे क्या कहते हैं, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। एंजियोस्पर्म सबसे छोटा एंजियोस्पर्म कौन सा है, वॉल्फिया है, जो छोटा होता माइक्रोस्कोप से दिखता, आंख से नहीं दिखता, ये ध्यान देना। नेक्स्ट पॉइंट, जितने पॉइंट जब नोट करें हर पॉइंट से क्वेश्चन बनता है। देखो यहाँ से ये बनेगा कि प्लांट ग्रुप का सबसे लार्जेस्ट कौन सा एंजियोस्पर्म, यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा, हर पॉइंट के आपके क्वेश्चन बनेंगे। दूसरा देखिए, ये हो गया। अच्छा ये तो छोटे की बात हो गई, बड़े की बात ही हम लोग नहीं की अभी, वो भी कर लेते हैं। बड़ा ग्रुप कौन सा होता है, टू टाल ट्री, टू, हाँ वेरी गुड सौरभ, टू टाल ट्री हमेशा, वेरी गुड। तो इक्लिप्टस सबसे बड़ा होता है, ठीक है, कितना होता है, अबाउट, ये भी बताओ, 100 मीटर, वेरी गुड। चलो ये पॉइंट खत्म हो गया। नेक्स्ट, स्पोरोफाइट, स्पोरोफिल आर एग्रीगेटेड, एग्रीगेट होकर के क्या बनाएंगे, जल्दी बताओ, एग्रीगेटेड टू फॉर्म, जल्दी बताओ चैट बॉक्स में, स्पोरोफिल एग्रीगेट होकर क्या बताएंगे, बनाएंगे। अरे यार ये एंजियोस्पर्म है, वो जिम्नोस्पर्म है सिकोया, सौरभ, वो जिम्नोस्पर्म का लार्जेस्ट है ना, ये एंजियोस्पर्म का लार्जेस्ट है, क्या यार। ये बताओ स्पोरोफिल एग्रीगेट होकर क्या बनाएंगे, जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। बोलो जी। यार वो जिम्नोस्पर्म है या एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म जो होता है और एंजियोस्पर्म जो होता है ऐसा कभी मिला नहीं, कौन सा टॉलेस्ट है, दोनों लगभग आसपास होते हैं, वैरायटी के ऊपर डिपेंड करता है। फ्लावर, वेरी गुड, देखो ऊपर लिखा है, इतना समय लगा दिए तुम लोग। स्पोरोफिल ऑर्गेनाइज, देखो हमने लिखा है, बता दें आप, क्वेश्चन बनेगा, ऑर्गेनाइज टू फॉर्म फ्लावर, हेंस नोन एज, अब क्या कहेंगे इससे, बोलो, कौन सा प्लांट कहेंगे, फ्लावरिंग प्लांट। यार तुम लोग रिप्लाई नहीं करते हो, सोते रहते हो क्या, फ्लावरिंग प्लांट। नेक्स्ट, अरे यार, ये माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल क्या बनाएगा, जल्दी बताओ, टेंथ में पढ़े थे। ये माइक्रो स्पोर, थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाओ, स्पोरोफिल, जिम्नोस्पर्म एंजियो, वो क्या कहते हैं, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो पकड़ लोगे। माइक्रोस्पोरोफिल, और अरे यार माइक्रो मतलब मेल था, फ्लावर में मेल क्या होता है, स्टेमेन, ये टेंथ में पढ़े थे, स्टेमेन। अब ये क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ फ्लावर कंसिस्ट ऑफ ए, क्या क्या पाया जाता है इसमें, कंसिस्ट ऑफ ए फिलामेंट एंड एन एंथर,
फिलामेंट एंड एन एंथर एंड एन एंथर। अब चाहो तो फिगर बना लो। ये होता है फिलामेंट, ये होता है एंथर लोब या एंथर, और सबको मिला दोगे तो ये हो गया स्टेमेन। चलिए, ये यार यहाँ पे अटैच हो रहा है, ये छूट गया है। ये ये सबको क्लियर हो तो आगे चलें, नोट कर लिए हो तो। अनीसा, सुजीत का हो गया। सुजीत सिंघम, सिंघम मूवी देखते हो सुजीत? कौन सी? लेडी सिंघम, ओरिजिनल सिंगल की डब सिंघम, साउथ इंडियन सिंघम, बॉलीवुड सिंघम, कौन सी देखते हो? बहुत बार, वेरी गुड। चलो अच्छा, बहुत बार देखते हो। हो गया जी सबका? जल्दी बताओ। सुजीत का तो हो गया, और कोई बताओ जिसका हो गया हो। साउथ इंडियन देखते हो, अच्छा। समीसा का भी हो गया, चलो। अभी तुमसे पूछते हैं सुजीत हम, क्या तुम्हें याद है डायलॉग पर? एक पॉइंट लिख लें, बाकी लिखते रहो तो लोग। द एंथर, अभी सेंटेंस ध्यान देना। द एंथर इनक्लोजेज माइक्रोस्पोरेंजिया। अब देखो माइक्रोस्पोरेंजिया कहाँ पाया जाता था, आपको पता है? कहाँ था वो? स्पोरोफिल में। यहाँ कहाँ होता है? एंथर में। एंथर इनक्लोजेज माइक्रोस्पोरेंजिया। देखो समझ के पढ़ोगे तो रट्टा नहीं मारना होगा। माइक्रोस्पोरेंजिया वेयर द माइक्रोस्पोर, वेयर द माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगो, undergoes sporic meiosis, sporic meiosis to form microspore, to form microspore, नोट कर लेना। माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू पॉलन चैम्बर, माइक्रो, हाँ पॉलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन, ये भी नोट कर लेना। नेक्स्ट, अगला। ये मेगा स्पोरोफिल ओ आर आर कार्पल, ऑब्लिक कार्पल का दूसरा नाम क्या है जल्दी बताओ? टेंथ में पढ़े होगे। पिस्टिल, वेरी गुड। पिस्टिल, चलो।
Still is the female sex organ of flower consist of stigma, style and ovary। अब इसका फिगर बना ले हम। गलत बना, क्योंकि दोनों बराबर होना चाहिए ना। ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा पूरा मिला दिए तो कार्पल। ओवरी, आगे देखते हैं स्टिग्मा टर्मिनल रिसेप्टिव पार्ट, स्टिग्मा टर्मिनल रिसेप्टिव पार्ट, फंक्शन कैसा काम करेगा? फंक्शन एज, ये देखो यही क्वेश्चन बनता है, फंक्शन एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म। किसके लिए प्लेटफॉर्म का काम करता है ये? जल्दी बोलो। फॉर द, जल्दी बोलो यार। पॉलन ग्रेन, वेरी गुड सौरभ। पॉलन ग्रेन, ये ध्यान देना, इसीलिए अब क्वेश्चन यहीं से बनता है, विच पार्ट ऑफ कार्पल इज, विच पार्ट ऑफ कार्पल एक्ट एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म? कौन सा होता है? स्टिग्मा। स्टाइल क्या होता है आगे? स्टाइल इज elongated narrow connect the ovary, elongated narrow पतली होती है, कनेक्ट ट्यूब विच कनेक्ट स्टिग्मा। हाँ हाँ हाँ, ठीक 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 अमीषा। कनेक्ट द ओवरी, connect the ovary with the stigma, with the stigma। अब बचा क्या चीज? ओवरी। ओवरी इज द बेसल, ओवरी में क्या पाया जाता है? बेसल swollen part of pistil, swollen part of pistil। बताओ जल्दी क्या पाया जाता है? pistil containing ovule, very good, containing one to many ovule। यहाँ तक नोट कर लीजिए, ये भी पॉइंट खत्म हो गया। अब अगला पॉइंट लिखेंगे। ओके, सुजीत का हो गया, और किसी का?
चलिए सबका हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिए, ओवेरियन कैविटी प्रेजेंट, ओवेरियन कैविटी present in ovary, present in ovary which have placenta। अब ये किसका पार्ट है प्लेसेंटा, ये क्वेश्चन बनता है। पार्ट ऑफ, बताओ जल्दी। ओवरी, ध्यान देना, प्लेसेंटा ओवरी और ओव्यूल को जोड़ता है, लेकिन ये ओवरी का पार्ट है। पार्ट ऑफ ओवरी लिख लेना ब्रैकेट में। मेगा स्पोरेंजिया, मेगा स्पोरेंजिया, मेगा स्पोरेंजिया क्या कहते हैं, वो आर ओव्यूल एराइज, इससे एराइज होगा इसी प्लेसेंटा से, फ्रॉम प्लेसेंटा एराइजिंग, लिखिए एराइजिंग फ्रॉम प्लेसेंटा, प्लेसेंटा इन ओवेरियन कैविटी, इन ओवेरियन कैविटी। स्टॉप, अब ये नोट कर लिखना, नंबर ऑफ ओव्यूल वेरीज, वेरीज। अब देखो जितने फल में जितने सीड पाए जाते हैं उतने ओव्यूल थे उसमें, समझ लो कॉन्सेप्ट। फल बनता है ओवरी से और वेजिटेबल बनता है ओवरी से, और जो उसके सीड होते हैं वही आपके ओव्यूल होते हैं। जितने सीड होंगे उतने ओव्यूल थे वहां पे। नंबर ऑफ ओव्यूल वेरीज, एग्जाम्पल 1 इसमें पाया जाता है इन वीट, गेहूं में एक ओवरी में एक ओव्यूल होता है, मैंगो में एंड मेनी इन, ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, पपाया, पपाया, वाटरमिलन, नींबू जिसे कहते हो। वाटरमिलन क्या है, नींबू है कुछ और है, बताओ जी, वाटरमिलन क्या है। देखो तरबूजा, वेरी गुड। अब देखो कंडीशन ये सृष्टि की, अगर उसी में बोल दो किसी से, अगर कोई व्हाट्सअप कर सकता है, आद्या भी है अमीषा भी है, तो अपना काम कर लो। नहीं कर सकते हैं फिर वेट करो, ऑफलाइन होगा तो हम देंगे, उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। अमीषा भी हैं, आद्या भी हैं, और लोग भी हैं, अपना पूछ लो। अगर कोई दे उनसे कह दो, अपना व्हाट्सअप कर देंगे तुम्हें, या फिर जहाँ मिल सकते हो वहाँ मिल के ले लो, और नहीं तो फिर ऑफलाइन के बाद हम उपलब्ध करा देंगे। अब यहाँ से पढ़ो, अभी तुम्हारे पास बहुत समय है। नेक्स्ट, ओव्यूल सराउंडेड, ठीक है सृष्टि, ओव्यूल सराउंडेड बाई surrounded by one or two protective envelope known as, क्या कहते हैं, ओव्यूल किससे घिरा था, अभी हम जिम्नोस्पर्म बात कर रहे थे, जल्दी बताओ। यार इंटीगुमेंट। अब ये तीसरा चैप्टर है, 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। इंटीगुमेंट, ये भी तीसरा भी खत्म हो गया, 3 चैप्टर मान लो। आगे देखो, ओके सर। ये भी नोट करके, ए मास ऑफ सेल
covered by integument. इंटीगूमेंट टेंशन मतलब हम सब करा देंगे, बस यहीं से, अगर कोई नहीं देता तो यहीं शुरू करो, ऑफलाइन होगा अगस्त अगस्त में तो हम सब करा देंगे। इंटीगूमेंट नोन एज न्यूसिलस। चलो नेक्स्ट पॉइंट है। यार बारिश बहुत हो रही है, संभल, देखो चल जाए नेट आधे घंटे और तो काम हो जाए अपन का। ए सिंगल मेगास्पोर मदर सेल, ए सिंगल मेगास्पोर मदर सेल, mother cell of the nucleus of the nucleus undergoes sporic meiosis to produce four haploid, हम लोग बात कर चुके हैं सब जिम्नोस्पर्म में, मेगास्पोर, अब उसमें से क्या होता है, आउट ऑफ विच 3 खत्म हो जाएंगे और एक फंक्शनल होगा, आउट ऑफ विच, ये लोग बात कर चुके हैं। 3 डिजेनरेट and 1 remain functional। नेक्स्ट फंक्शनल मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर develop into female gametophyte, or embryo sac। यहाँ तक नोट कर लीजिए। ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी अगर किसी को कोई कंफ्यूजन बताइए, हम एक्सप्लेन करते हैं। सुजीत का डन, वेरी गुड सुजीत। समदर्शी का भी हो गया, वेरी गुड है। चलो अगला पॉइंट लिखो, क्या लिखोगे, एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन is proceed by meiosis, hence haploid। अब यहाँ से पूछता है कि एंजियोस्पर्म का एम्ब्रियोसाइट कैसा होता है, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड, आप कहेंगे हैप्लॉइड। नेक्स्ट,
अब थोड़ा सा बता दें आपको तब हम नोट करें, नहीं तो अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे बहुत ज्यादा, क्योंकि अब यहाँ से कंडीशन इसकी अलग होगी। नोट कर लीजिएगा तो हम बताएं, तो हम बता के तब नोट कराएंगे। हो गया? चलो देखो यार, अब समझो यहाँ से, ये आपका यहाँ से थोड़ा सा अंतर, यहाँ तक तो सेम है। ये ओव्यूल बना, ये इंटीगमेंट हुआ, ये इंटीगमेंट हुआ, ये बना आपका 3 मर गए, एक फंक्शनल मेगास्पोर। यहाँ तक तो कॉमन है, फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक है, ये डिटेल आप पढ़ेंगे 12th में, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा हम बता रहे हैं आपको, क्योंकि ये चैप्टर यहाँ पे कम पढ़ना है, 12th में बहुत ज्यादा पढ़ना है, रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। अब देखो क्या होता है, ये हो गया आपका ये। अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है ये इंक्रीज करेगा, तो अब हम कह सकते हैं कि ये आपका इंक्रीज किया। ये देखो इंक्रीज किया। अब इंक्रीज करने के बाद इसका जो ये न्यूक्लियस है, यह न्यूक्लियस 3 बार कैरियोकाइनेसिस से डिवाइड होता है। कैरियोकाइनेसिस हमने बताया था शुरुआत में, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस नोन एज कैरियोकाइनेसिस। साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होगा, केवल न्यूक्लियस डिवाइड होगा। अब देखो हम 3 डायरेक्ट बना रहे हैं, एक डिवाइड होगा, 2 न्यूक्लियस बना, दोनों दोनों तरफ आ जाएंगे। ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड डिवीजन होगा, फिर आपके 2 यहाँ बनेंगे, 2 यहाँ बनेंगे। ये फिर थर्ड डिवीजन होगा। जब थर्ड डिवीजन होगा तो यहाँ पे देखो कितने बन गए, 1 2 3 4, और 4 यहाँ पे। ठीक है, अब इनका क्या होता है, ये 3 बार कैरियोकाइनेसिस हो गया, अब इनका अरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट कैसे, अब हम बात करते हैं। ये आपका एज सच ओव्यूल हो गया, ये देखिए, ये बाहर इंटीग्यूमेंट हो गया ये, और ये जो बना इसका अरेंजमेंट जो हुआ, ये हो गया आपका एम्ब्रियो सैक। आपने लिखा है वो क्या बनाता है, एम्ब्रियो सैक हो गया ये। एम्ब्रियो सैक। अब इसमें क्या होता है, ये 3 ऊपर रहते हैं, 3 नीचे रहते हैं। ये देखिए 3 हमने बनाया ऊपर, एक ये, और इसके बगल में 2, ये तीनों न्यूक्लियस थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म लेकर के एक सेल बना दे, 3 सेल बना। अब बीच वाली कहते हैं एग सेल, और ये जो बगल बगल है इसे कहते हैं सिनर्जिड सेल। सिनर्जिड सेल दोनों को मिला देंगे तो कहेंगे एग आपरेटस। एग आपरेटस भी छूट गया है। ठीक है, अब देखो इसके बाद एक इधर से ऊपर से नीचे आएगा न्यूक्लियस, एक नीचे से, दोनों न्यूक्लियस आपस में मिल जाएंगे, ये हो गए। अब 3 यहाँ पे जो बचे हैं, ये 3 यहाँ पे हो जाएंगे। इसे क्या कहेंगे, एंटीपोडल से। और ये क्या कहलाएगा, पोलर न्यूक्लियस। चाहो तो फिगर बना लो, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो। न्यूक्लियस, ठीक है, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो चाहे फिगर बना लो। ये आपका हो गया। इसको थोड़ा सा करेक्शन करके बनाओ ना, ज्यादा समझ कंफ्यूज हो जाओगे तो ये पता नहीं कहाँ से आ गया क्या। ये एक में 2 न्यूक्लियस, एक ऊपर से न्यूक्लियस आया, एक नीचे से।
अरे सुजीत तुम्हारा बन गया ना, बाकी लोग को बताने दो यार, बनाने दो। अब इसी पॉइंट को हम नोट कराएंगे। जितना हमने यहाँ पे फिगर ड्रॉ किया है, यही सारा पॉइंट अब आगे नोट कराएंगे। आप जिसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, या किसी को कंफ्यूजन और कुछ डाउट हो बताइए, फिर से बता दें, या फिर बना लीजिए बताइए, फिर हम आगे चलें और यही पूरा थियरी इसकी लिखवाएंगे। चलो इसमें देखो, देखो होता क्या है। हमने बताया कि ये तो आपने जिम्नोस्पर्म में पढ़ा था, यहाँ तक सेम उसी तरह यहाँ भी होता है। ठीक है, ये कहाँ होता है, ओवरी के अंदर। तो आप कह सकते हैं ये हो गई आपकी ओवरी, और इस ओवरी के अंदर ये होता है ओव्यूल। ये ओव्यूल में हो रहा है ये सब, ये क्या है, ओव्यूल है। अब इसमें जो फंक्शनल मेगास्पोर है ये बढ़ेगा, ये देखिए बढ़ गया। जब बढ़ गया तो इसका नाम क्या हो गया, इम्ब्रियोसाइट। कहीं लिखा गया, नहीं लिखा गया, ये लिखा गया है, इसका नाम हो गया इम्ब्रियोसाइट। अब ये जो न्यूक्लियस है, यही न्यूक्लियस डिवाइड होगा 3 बार, एक बार 2 बनेगा, 2 बार 4 बनेगा, तीसरी बार 8 बनेगा। अब जब 8 बनता है तो ऊपर 4 रहते हैं, 4 नीचे। अब इस 4 में से क्या होता है कि ये 3 जो होते हैं थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म लेते हैं, अपने चारों तरफ एक वॉल बना लेते हैं। तो जो सेल बनती है बीच में, उसे कहते हैं एग सेल, क्योंकि इसमें एग होता है। इसके दोनों तरफ 2 होती है सिनर्जिड सेल, और एक न्यूक्लियस ऊपर से नीचे आता है और एक नीचे से ऊपर आता है, दोनों आपस में क्या करते हैं, एक सेल बना देते हैं 2 न्यूक्लियस वाला, इसे कहते हैं पोलर सेल। देखिए 2 न्यूक्लियस है, सेल एक है, पोलर सेल। और जो 3 बचे थे थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म लेकर के एंटी पोलर बना दिए। क्लियर हुआ, सौरभ स्मिथ, क्लियर हुआ। चलो अब रब करें फिगर, इसकी थियरी नोट करें। चलो अब इसकी थियरी नोट करते हैं, देखो थियरी। द फंक्शनल मेगास्पोर functional megaspore divide by three sequential mitotic nuclear division result in the formation of formation of 2, 4 and finally 8 nucleate। हमने बताया था 8 न्यूक्लियस बनता है स्टेज। फिर ऑब्लिक एम्ब्रियोसाइट, फिर फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं इसे। ये तीनों देखो एक ही चीज है, एम्ब्रियोसाइट या फीमेल गैमेटोफाइट या 8 न्यूक्लिएट स्टेज गैमेटोफाइट। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ईच एम्ब्रियोसाइट हैज 3-celled एग apparatus। अब एग apparatus में क्या होगा तो आप जानते हैं, 1 एक
and TW2 synergid cell, 3 antipodal cell, and 2 polar nuclei. अब देखिए पोलर nuclei used to form secondary nucleus, कैसा होगा, डिप्लॉयड। जो हमने फिगर बनाया था वो हमने नोट करा दिया। सुजीत का हो गया, अगले बार बताइए जिसका हो गया हो। हमेशा का भी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नाउ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस पॉलिनेशन क्या होता है तो आप जानते हैं, ट्रांसफर ऑफ pollen grain anther to stigma from anther to stigma। अब इतना नोट कर लिए तो फिगर बना के बताएं, तब फिर थ्योरी लिखवाएं। देखो यार, जब भी नेट कट जाए तो इस समझ क्लास बंद है, समझ लेना नेट गया, क्योंकि मौसम बहुत खराब है। देखो 10-15 मिनट और चल जाए तो काम हो जाए, नहीं चला तो बाकी नहीं। और एनसीईआरटी रीडिंग लगा लेना, हमने जो नोट करा है सब तुम्हारी एनसीईआरटी में दिया है। ये पेज नंबर 40 हम पूरा कवर कर लिए और 41 पे हम लोग चल रहे हैं। 41 का भी ऊपर का हो गया है। चलो अब देखो, ये हो गया पॉलिन ग्रेन, ठीक है। अब ये पॉलिन ग्रेन क्या करता है, जर्मिनेट करता है, तो ये हो गया पॉलिन ट्यूब। और इसके अंदर क्या होता है, इसके पहले समझो पहले कि अब इस पॉलिन ट्यूब में क्या होता है कि 2 मेल गैमीट बनते हैं ये, और ये होता है पोलर न्यूक्लियस। पॉलिन ट्यूब ब्रस्ट करेगा और ये दोनों मेल गैमीट अंदर रिलीज कर दिए जाते हैं, ठीक है। यही ध्यान देना, यही हम नोट करें। चलो क्या लिखेंगे, पॉलन ग्रेन जर्मिनेट, पॉलन ग्रेन। जिसको न समझ में आया देखो, ये हो गया पॉलन ग्रेन। अब ये जर्मिनेट करेगा पॉलन ग्रेन, ये ठीक है। ये जब पॉलन ग्रेन बनता है तो यहाँ पे एक सेल होती है इस तरह से और एक सेल इस तरह से होती है।
इसे कहते हैं ट्यूब सेल और इसे कहते हैं जनरेटिव सेल। अब ट्यूब सेल जो होती है ये यहाँ पे रहता है ट्यूब न्यूक्लियस, और ये जनरेटिव सेल बनाती है दो मेल गैमीट। ये हो गए टू मेल गैमीट। अब यही चीज हम लिखेंगे, पॉलन ग्रेन है, जर्मिनेट, germinate, give rise pollen tube, pollen tube। pollen tube क्या कहते हैं? मेल गैमेटोफाइट, which reach up to ovule, ovule through style and enter in, कहाँ enter करेगा? ओव्यूल। नोट कर लीजिए। इन ओव्यूल, एक सेकेंड यार, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लो, क्योंकि ऐसे लिखने में बहुत गड़बड़ हो जाएगा। इंटर इन इम्ब्रियो से, ताकि छोटा हो जाए, इम्ब्रियो, क्योंकि ओविल में घुसा हो फिर इम्ब्रियो सैक में घुसा हो, क्या लेना देना? डायरेक्ट इम्ब्रियो सैक, इम्ब्रियो सैक। और किस एरिया से? थ्रू माइक्रोपाइल, तो आप जानते हैं माइक्रोपाइल खुला हुआ पार्ट था, माइक्रोपाइल डिस्चार्ज, डिस्चार्ज बोथ मेल गैमिट present in pollen tube, present in pollen tube। ये नोट कर लीजिए यहाँ तक। अब इसके बाद आगे हम बताते हैं, फिगर बना के तब फिर नोट कराएंगे। ये जिसकी इच्छा ये 7 फिगर बनाने चल दो, ठीक है? जिसकी इच्छा हो 7-7 फिगर बनाते चलिए, छोटा छोटा, पॉइंट बाई पॉइंट। मैं इच्छा हो कोई बात। ओके, सुजीत सिंघम का हो गया। चलो अब इसको हम लोग आज क्लास को ऑफ करते हैं, क्योंकि वो कल बताएंगे फिगर बना के। पता चला आपका क्लास दूसरा मिस हो जाएगा। फिगर बनाएंगे फिर नोट कराना जरूरी है, उसी समय भूल जाओगे। तो किसी कुछ डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो बताइए, नहीं तो ऑफ करें। बाय, गुड इवनिंग सुजीत सिंघम। ऑफ करें। लो जी, बाकी लोग फिर छुटा नहीं है ना? ठीक है सुजीत, अब कोई अभी कहेगा मेरा छूटा है तो कोई बोल ही नहीं रहा, और कोई कम से कम एक और बोले तब तो समझ में आएगा हाँ किसी को छूटा नहीं है। ओके सौरभ, ओके ओके ओके, समझ गए, सबका होगा। बाय बाय।